चलें, समर से बात करते हैं। हेलो, हेलो, अनम्यूट करें समर। जी, हेलो, आवाज़ आ रही है गालिब? आ रही है जी। क्या हाल हाँ है, जी, कैसे आवाज़ हो आ आप? रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। क्या जी, बात है? बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं गालिब भाई? मैं ठीक हूँ भाई। हाँ जी, अच्छा क्या गालिब बात है? भाई, आपका थोड़ा-सा आप इंडियंस को नहीं लेते यार, आप मुस्लिम्स को ही लेते हैं, हमें नहीं लेते नहीं, आप। नहीं, क्यों नहीं लेते? किसने कहा है? लेते हैं, क्यों नहीं लेते? नहीं, लास्ट टाइम भी आया था, आपने लिया नहीं था और उसके भी लास्ट ऐसा लगता है आप हमसे डिस्कस ही नहीं करना चाहते कोई भी चीज़। आपने ऑलरेडी एक अपनी एक ओपिनियन बना लिया है इंडियंस और हिंदूज़ को लेकर। बात ऐसा ये है कि ऐसा है एक क्या? तो बात जो है ना वो ये है कि आपकी तरफ से जो लोग आते हैं वो सिर्फ इंडियन पॉलिटिक्स और इंडिया में बिकती हुई नफरत ही डिस्कस करना चाहते हैं। ना उनके पास कोई एवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, ना नहीं, नहीं, साइंस से रिलेटेड। इस्लाम पे भी क्वेश्चन नहीं, सुन लेना आप जरा। इस्लाम पे भी क्वेश्चन होगा तो एक हाँ, खास बोलिए। लेंस से होगा, और उस लेंस का तो मैं जारी बात है कि मैं उसे अप्रिशिएट नहीं करता, तो फिर क्या करूं मैं आपसे बात करके। आप आए, आपने अभी भी बात उसी तरह से शुरू की। नहीं, मैं तो ठीक है, तो मेन बात नहीं, यह है कि मेरा इधर क्वेश्चन इंडिया अलग से है। लोग मैं आते हैं। इस्लाम के बारे में अभी नहीं तक भी सवाल करने आया 3 हूँ से आपसे। 4 कॉलर इंडिया से आ चुके हैं, मगर उनके पास कोई ऐसी बात होती है जिसका वाकई मुझे जो है ना वो जवाब देने में कोई नजर आता है कि इसका जवाब देना चाहिए। बाकी आएगा कोई आके मुझसे पूछेगा आप नहीं, मोदी मैं को तो पसंद करते हैं कि नहीं, एजुकेशन उससे उसका मैंने जवाब दे के क्या करना है। ऑब्वियसली सही बात है आपकी। नहीं, वो डिस्कस नहीं करने हैं। मैं एक्चुअली इवोल्यूशन को लेकर ही लाइक क्वेश्चन करने आया हूँ। ये सिंगल सेल वाला जो एक सवाल बीच में आ जाता है, फिर उसके बेसिस पर जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, वो कहते हैं इसका जवाब साइंस के पास नहीं कि सिंगल सेल कहाँ से आया। तो उसका क्या आंसर है? मतलब वो आपके पास क्या एक एनी सेटिस्फैक्टरी आंसर है आपके पास? मसला ये है कि इस बात को एक्सेप्ट करने में क्या मसला है कि हमें नहीं पता कि सिंगल सेल किन कंडीशंस में बना था। जब नहीं नहीं, नहीं, पता तो हमें क्या सवाल ये ना कहना कि चाहिए, सपोज झूठ बोलना चाहिए कि पता है हमें। नहीं, नहीं, देखिए सवाल ये ना कि अगर मैं ये आपको एग्जांपल दूं कि वो कैसे समझाते हैं कि अगर आपने डाइस फेंका और डाइस में 4 नंबर आया, तो आप कह रहे हैं देखो डाइस में 4 नंबर है, पर सवाल तो यहाँ पे ये है ना कि डाइस फेंका किसने? समझ रहे हैं आप? नहीं, ये सवाल है ही नहीं है। अच्छा। आपको किसने कहा कि ये डाइस फेंकने जैसी सिचुएशन है? जो भी एग्जांपल देता है वो खासा स्टूपिड है मेरे ख्याल में। मुझे उस रिलीजियस लीडर का नाम तो बताएं, कम से कम मेरी डिक्शनरी में तो होना चाहिए कि ये वाला बंदा ये स्टूपिड बात करता है। नहीं, मैंने लाइक कोई स्पेसिफिक बंदा नहीं, मैं लाइक नॉर्मली वीडियोस देखता हूँ ना यूट्यूब में, वहीं से सीखा है मैंने। नाम तो नहीं पता, नहीं बता पाऊंगा, बट वो जो नॉर्मली डाइस एजुकेटेड फेंकने वीडियोस वाली, में होते हैं। मुझे बताएंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ से या पहले सेल से डाइस फेंकने वाली बात रिलेट कैसे करती है, मुझे पहले ये समझाएं, फिर मैं हाँ, मैं जवाब देता हूँ। बताता हूँ आपको। देखिए, मैं बताता हूँ क्योंकि हमारे पास ये तो आंसर है कि इंसान इवॉल्व कैसे हुए, राइट? बट लाइफ कैसे आई दुनिया में और वो लाइफ ओरिजिनेट कहाँ से हुई, इसका जवाब तो नहीं है ना। मतलब डाइस किसने फेंका, लाइक वो आया कैसे मुझे ये डाइस? बताएं कि क्या मजहबी लोगों के पास इस जवाब को फाइंड करने का कोई तरीका है, एक कोई पॉसिबिलिटी रोड तो है मैप ना। है कैसे फाइंड किया जाएगा? हाँ, एक पॉसिबिलिटी तो है। एक मतलब रोड मैप तो नहीं नहीं नहीं, बता सकता, बताएं एक तो सही ना पॉसिबिलिटी। रोड मैप। जिस बाबा ने आपसे ये कहा है उसके पास क्या रोड मैप है कि लास्ट कॉमन एंसेस्टर या फर्स्ट कॉमन एंसेस्टर या फर्स्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कैसे बना, उसको फाइंड करने का कोई मैकेनिज्म या कोई रोड मैप इन बाबाओं के पास है? ये देखिए, हम तो यही बोलेंगे। अगर मान लीजिए मैं हिंदू हूँ, मैं बोलूंगा कि मेरी आस्था है कि भगवान ने बनाया होगा, राइट? कोई मुसलमान होगा, बोलेगा मेरा ईमान है कि अल्लाह ने बनाया होगा। तो हमारे पास तो जवाब है, पर आपके पास नहीं है ना इसका ये जवाब। जवाब तो नहीं है, मतलब ये हम आपको कहते कौन हैं कह रहा कि है कि ये जवाब बनाया है? है। ये जवाब कौन कह रहा है आपको? हम्म। आप कैसे कह सकते हो कि ये फिर जवाब है? ये क्या है, जवाब तो बताइए। नहीं है, आपका क्लेम है ये। इस क्लेम का जब तक एविडेंस नहीं मिलेगा हम्म। तब तक आपकी बात को जवाब माना ही नहीं जा सकता, वो जवाब की क्राइटेरिया पे पूरा ही नहीं उतरती। कैसे उतरेगी पूरा अगर आपके पास इस उसको क्लेम का पॉसिबिलिटी कोई तो मान एविडेंस सकते हैं है? ना गालिब भाई तो कि आई एम ऑल ईयर्स, आई वुड बिलीव दैट। हम्म। अगर एविडेंस है तो कि खुदा ने बनाया। और दूसरी बात है कि मुझे यह बताएं कि अच्छा, आपके एक खुदाओं की किताबों में, एक मिनट ठहरें, आपके हम्म। खुदाओं की किताबों में बेसिक सिंगल सेल बायोलॉजी तो एक्सप्लेन होनी चाहिए थी ना, कि एक न्यूक्लियस होता है, एक सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन राइट, राइट। होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, फलां एटम का। मुझे आप एक दुनिया की मजहबी किताब बताएं जिसमें इनके बारे में कुछ भी लिखा हो, एक सिंगल सेल का कोई स्ट्रक्चर लिखा हो, इवन कि ये कहा हो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं।
नहीं, ये तो नहीं लिखा बताएं। कहीं भी, एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा तो क्योंकि फिर ये मुझे तो बताएं कि ऐसी ये लोग, ऐसी ये इन्फॉर्मेशन गधे, तो नहीं है कहीं। ये क्लासिकल गधे इस बात पे दावा कैसे कर सकते हैं? हम्म। दावा वो करता है जिसको कुछ तो पता मतलब होता है एक ना। तरीके एक बाद में से तो मैं ये एक कह बस सकते गुजर रही है, मैं उसके बारे में ये क्लेम करूंगा ये बस मैंने बनाई है, हैं? और उस बस के बारे में मैं आपको ये ना बता सकूं नहीं कि आपकी। इस बस का टायर साइज क्या है, हम्म। तो आप मानेंगे कि मैंने बनाई है? बिल्कुल। तो यही आपके रिलीजियस लोगों का नहीं मसला है, और ऑब्वियसली, साइंस का बट तो ये प्रॉब्लम नहीं है। मैं साइंस को ये कहना बिल्कुल एक बच्चों जैसी बात जैसा है कि वो तुम्हें नहीं पता इसलिए हमें पता है, तो हमें पता खुद किसी भी बात करेंगे। अच्छा मैं एक चीज, अच्छा गालिब भैया आप, अच्छा मैं अगर आपको बोलूं कि एक पॉसिबिलिटी तो हम बन सकते हैं ना, कि एक पॉसिबिलिटी गॉड के होने की, कि कोई इंटेलिजेंट क्रिएटर है, इसको रूल आउट तो नहीं कर सकते ना हम। तो उसको ही लेकर चल लें, पॉसिबिलिटी एक पॉसिबिलिटी कि हो पॉसिबिलिटी सकता है मीन्स इंटेलिजेंट क्रिएटर नथिंग, जिसको हम गॉड। पॉसिबिलिटी मीन्स नथिंग एट ऑल। ये जो पॉसिबिलिटी है ना, नहीं बेगिंग, प्रोबेबिलिटी में ये उसका बेगिंग द क्वेश्चन है, परसेंटेज और तो ये आएगा, बेगिंग, कुछ तो। ये तो बेगिंग है भाई, कि पॉसिबिलिटी हमारी मान लो कि हाँ पॉसिबल तो हो सकता है कि आप ठीक हो, ये तो नहीं बेगिंग है, ये नहीं तो अच्छा बेगिंग है सुनिए, भाई। अच्छा मेरी बात तो सुनिए, अगर मान लीजिए हम, हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर मान लीजिए हम इस सवाल के पीछे जाते हैं कि दुनिया किसने बनाई, तो एक पॉसिबिलिटी तो इंटेलिजेंट क्रिएटर की भी तो आती है ना, क्यों उसको रूल मान आउट तो आप नहीं लीजिए, कर क्यों सकते। मान लीजिए, सही बोल रहा हूँ आपको कि इस गलत? मान लेने की भी सॉलिड रीजन देनी है, वैसे नहीं मान लेंगे। अरे गालिब भाई मैं हम आपको मानने वो की बात नहीं कर, कंसेशन मैं कह रहा क्यों हूँ दें पॉसिबिलिटी जो तो है आप ना। साइंस को कभी भी देना नहीं चाहते, वो क्यों दें आपको? इक्वालिटी पे बात करते हैं ना, मैं कोई जिस जिस कंसेशन तरह नहीं मैं, आप लोग साइंस की बातों को इग्नोर करते हैं, यू चूज टू इग्नोर देम, ठीक है, और आप अपना डॉगमा वहां पे पैडल करते हैं, तो हम तो भाई डेफिनेटली एविडेंस से नॉट। बात करते हैं। नहीं मुझे हम लगता तो है नहीं मान आप सकते आपकी कलेक्टिव बात। रीजनिंग, नहीं मैं ये कह रहा हूँ, अगर मान लीजिए ये सवाल उठता भी है, तो ये पॉसिबिलिटी मतलब होने में क्या बुराई है, मुझे बताइए इसमें क्या बुराई है तो कि हो भाई सकता है कोई पॉसिबिलिटी इंटेलिजेंट को भी तो क्रिएटर, साबित करो आप ना कि उसको। पॉसिबिलिटी है। आप अपना खुदा पहले साबित करें, अपना रिलीजन सच साबित करें, फिर अच्छा आपके चलिए, क्लेम्स को हम सीरियसली लेंगे। अच्छा चलिए मान लीजिए मैंने आपका तो खुदा पॉसिबिलिटी ही को डिलीट सच कर आज दिया तक गॉड के साबित होने। नहीं किया जा सका, तो हम आपके अगले क्लेम्स को मान लें। तो फिर आपके पास क्या है साबित करने को, बताइए फिर आप अपना बताइए ना, क्लेम देखिए, क्या है, आपके पास कुछ भी हम नहीं तो है। वही बात कहते हैं जिसका एविडेंस होता है। हम तो वो बात ही नहीं कहते जिसका नहीं होता। आप आए, तो आपने आगे ये कहा कि साइंस के पास ओरिजिन ऑफ लाइफ का नहीं पता, तो मैंने आपको क्या कहा? मैंने क्या इस पे इंसिस्ट किया कि हमें पता है? मैंने किया ही नहीं, सिंपल सी बात है। आप नहीं मेरे पे वो मल्टीवर्स बात के कह ही नहीं सकते बारे में तो साइंस जो भी आप कहती है मुझसे भाई। इंसिस्ट कर रहे हैं। नहीं मल्टीवर्स के बारे में तो साइंटिस्ट कहते हैं ना, बात तो करते हैं उसके बारे में कि मल्टीवर्स हो सकता है, मल्टीवर्स तो के बारे पॉसिबिलिटी में, उसकी भी बनती है भाई। मल्टीवर्स चंदा, मल्टीवर्स एक हाइपोथेसिस है, वो प्रूवन साइंस नहीं है। हाँ हाँ, तो ठीक है है ना, बात तो होती है ना सर, उस पे पॉसिबिलिटी तो है ना उसकी, चंदा, उसके ऊपर रिसर्च पेपर हाइपोथेसिस लिखे का गए हैं मतलब उसका। पता है कि क्या तो होती क्या, है? हाइपोथेसिस का मतलब पता है? हाँ पर मैं वही हाइपोथेसिस कह का रहा हूँ, आप मीनिंग कहते गूगल हैं कि करें आपकी जरा। पॉसिबिलिटी मान क्यों लें। नहीं, नहीं आपका हम सवाल तो ये था कह ना ही कि नहीं मैं रहे ना कि आपकी पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी। माना। हाँ चले, मेरे ख्याल है अब बात जलेबी बनती जा रही है, मैं आगे चलता हूं, आपको बात हाँ। समझ नहीं आ रही या आप समझना नहीं चाहते, बहुत शुक्रिया। तो बात यह है कि इन लोगों को अपनी इनकंसिस्टेंसी और इलॉजिकल बातें नजर ही नहीं आती। वो कह रहा है मल्टीवर्स, यार पहले जाके ये पता करो कि हाइपोथेसिस कहते किसको हैं। गूगल करो भाई, गूगल, हाइपोथेसिस किसको कहते हैं। हाइपोथेसिस एक अंदाजा होता है, हाइपोथेसिस एक एजुकेटेड गैस हो सकता है, मगर हाइपोथेसिस को तब तक सच नहीं माना जाता जब तक उसके पास एविडेंस नहीं होता। और मसला यह है कि इन मजहबी लोगों को जितना मर्जी समझा दो कि असल में साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और लॉजिक के प्रिंसिपल्स ऐसे ऑपरेट करते हैं, इनका कहां चिता ही रहना है हमेशा। ठीक है, इन लोगों को समझ ही नहीं आती। और जी पॉसिबल तो है ना, वो पॉसिबल पे क्या बहस करनी है भाई तुम्हारे साथ? तुम एविडेंस दे दो, हम अभी मान लेते हैं। पॉसिबल वाली बहस में मुझे जाने की जरूरत क्या है? आपके दिल को तसल्ली देने के लिए, तो वो तो मैं नहीं जा रहा भाई, सिंपल सी बात है। तो ये हालात है इनका कि इतनी शदीद किस्म की बैगिंग है ये। क्यों? हमारी थोड़ी सी तो बात मान लो ना, ये बैगिंग है असल में, ये मांगने वाली बात है। ठीक है, भिखारियों वाली बात है ये, कि थोड़ी सी तो मान लो यार हमारी बात, ज्यादा ना मानो, थोड़ी सी तो मान लो यार। पूरी मानेंगे भाई, एविडेंस दो, एविडेंस, एविडेंस के बगैर कैसे मानेंगे, ये मसला है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।